नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ आज फिर हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए.के. भागी और हम उनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को बहुत इंतज़ार था कि स्पेशल ड्राइव 4 आएगी और 25 सीटों पर उनके दाखिले हो पाएंगे, लेकिन इंतज़ार पूरा नहीं हुआ। स्वागत है डॉक्टर भागी। हाँ, आपने जो ये प्रश्न किया, ये हमने प्रशासन से भी ये प्रश्न किया था और मेरे हिसाब से तो स्पेशल ड्राइव 4 ज़रूर निकलना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अभी विभिन्न जो हमारी श्रेणियाँ रहती हैं या वर्ग हैं, उसमें अलग अलग सीटें कुछ खाली हैं। लेकिन जो प्रशासन उसका एक जवाब दे रहा है, जिससे हम लोग तो कम से कम सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका कहना ये है कि ओवरऑल जो नंबर है, किसी कॉलेज में क्योंकि दाखिले ज़्यादा हो गए हैं, किसी कोर्स में, किसी कॉलेज में अगर कुछ सीटें खाली भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो इनका पोर्टल दिखाता है वो दिखाता है कि कोई विभिन्न कोर्सों में एडमिशन ओवर हो चुका है। मतलब जितनी सीटें ओवर टोटल बनती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें ओवर हो चुका है। और ये भी समस्या इस बार आई है कि बहुत सारे जो हमारे रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको तो काफ़ी नंबर कम है। ख़ास तौर पे SC ST OBC में, EWS में भी सीटें खाली हैं, जनरल कैटेगरी में भी कुछ जगह पे खाली हैं। तो ये तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोग आ जाएं, इसमें क्या एतराज़ हो सकता है किसी को। मुझे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। और कोरोना टाइम में जहाँ बच्चों के लिए इतनी समस्या है, सरकार का तो पैसा लग ही रहा है, तो सरकार का पैसा लग रहा है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को इस बार एक बार मैं तो फिर भी अभी अपील करूंगा आपके माध्यम से, रीथिंकिंग करना चाहिए और एक स्पेशल ड्राइव 4 निकाल करके जितनी भी सीटें जहाँ जहाँ खाली हैं उनको भरें। सर, बच्चों ने हमें कमेंट्स करके बताया कि उन्होंने DU के वाइस चांसलर के मेल ID पर भी बहुत से मेल किए हैं, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए, ये बात सही है, जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए नेचुरली वो करेंगे ही। हमारा ये मानना है कि ये जो शिफ्टिंग होती है वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगी है DU के अंदर। तो ये शिफ्टिंग का भी कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बच्चा जो है 4-4, 5-5 बार एडमिशन लेता है, जो उसके वजह से समस्या ये रहती है कि सीटें कंप्लीट करने में किसी कोर्स में और बार बार कट ऑफ निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं इनहेरेंट हो गई हैं इस सिस्टम में, और कोरोना टाइम के अंदर जो है वो ये समस्या ज़्यादा उभर के आई है सामने। परंतु कुछ जगह पे ये भी कहना पड़ेगा कि उतना ध्यान जो एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए था उस वर्गों की मतलब सीटों को भरने में, वो नहीं दिया गया। तो सभी फैक्टर हैं, लेकिन सब मिले जुले का ये रिजल्ट है। तो आप देखो ना कि पहले हमारे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल में, यहाँ SOL के अंदर जो है वो हो जाता था एडमिशन, लेकिन अब वहाँ पर भी एडमिशन बहुत कम हो रहा है। उसका कारण ये है कि दोनों की कट ऑफ डेट एक ही रखा हुआ है, रेगुलर का और कॉरेस्पॉन्डेंस का। गलत है। जब रेगुलर का एडमिशन पूरा हो जाए तो कॉरेस्पॉन्डेंस का एडमिशन कम से कम 1 महीना फालतू चलना चाहिए। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाने से वहाँ पर ये समस्या आई है, उसको डील करने का कोई और तरीका भी निकालना चाहिए वहाँ पर। लेकिन सर, जैसे अब नीट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो जिन बच्चों ने यहाँ BSc में एडमिशन लिया है, वह बहुत कम से कम 10 से 20% सीटें खाली हो जाती हैं। जी, तो और सीटें खाली हो जाएंगी। बिल्कुल खाली नहीं, ये समस्याएं हैं। देखिए, साइंस के कोर्सेज के ड्रॉप आउट इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग की वजह से, प्री मेडिकल की वजह से होता है। और उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस जो समझदार कॉलेजेस रहते थे, वो अपने, जब हम लोग डिसेंट्रलाइज वे के अंदर एडमिशन करते थे तो हम ड्रॉप आउट्स के अगेंस्ट भी एडमिशन करते थे। जैसे कि हमने अपने कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास अपनी स्टाफ काउंसिल में कर लेते थे जिसके अगेंस्ट हम कोई टीचिंग वर्कलोड वगैरह की डिमांड नहीं करते थे, परंतु हम एडिशनल 10-20% एक्स्ट्रा एडमिशन करते थे, जिससे कि अगर कोई बाद में और जगहों पे बच्चे चले जाएं तो उसके माध्यम से हमारी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। देखिए, स्ट्रेंथ का मायने क्या? स्ट्रेंथ का मायने ये कि भाई जितना सरकार का खर्चा हो रहा, पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक का खर्चा हो रहा, उतना बेनिफिट पब्लिक को रिटर्न मिलना चाहिए यहाँ से, उतने उन बच्चों को फैसिलिटी मिले। तो ये है हमारा मीनिंग। तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। लेकिन सर, प्रशासन तो जो सीटें भरने की बजाय वो तो अगले साल क्या प्रक्रिया होनी है उस पर ज़्यादा बयान दे रहा है। देखिए, ये अगले वाले के लिए भी तैयारी करने को बुराई नहीं है। मैं तो ये नहीं करूँगा कि अगले वाले की तैयारी ना करें, लेकिन इस बार तो ठीक कर लें पहले। तो आपकी बात सर लगता है कि वो अब सुनेंगे? देखिए, मैं तो उनको 2 बार इस बारे में कह चुका। मुझे लगता है कि थोड़ा स्टूडेंट यूनियन वगैरह को इसके ऊपर प्रोएक्टिव होकर के एक बार प्रशासन से बात करना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा पिलर है स्टूडेंट यूनियन।
तो वो भी इस बारे में बात करें। हम तो अपनी तरफ से डूटा के लेवल से कह ही रहे हैं उनको। तो अभी सर आपको उम्मीद लगती है कि शायद यूनिवर्सिटी आपकी बात पर विचार करेगी? देखिए, उम्मीद तो है ही है, क्योंकि कोई जायज़ बात को क्यों कोई नहीं सुनना चाहेगा, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।